नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बता रहा हूँ। जो स्वामी विवेकानंद जी का खुद ये कथन है कि सुधारक गण असफल हुए हैं। इसका क्या कारण है? यही कि उनमें से केवल कुछ गिने चुने लोगों ने ही अपने धर्म की भली भांति अध्ययन और चिंतन किया है। समस्त धर्मों में सशस्त्र वर्ण को समझने के लिए जिस साधना की आवश्यकता होती है, उसमें से कोई भी उस साधना में से होकर नहीं गया। ईश्वर की कृपा से मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने इस समस्या को हल कर लिया है। यह कथन स्वयं स्वामी जी का है। स्वामी जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय महापुरुष जन्म लेते हैं। उनका आविर्भाव समाज के हितार्थ होता है। वह समाज की रूढ़िवादी परंपरा का अनुसरण नहीं करते, अपितु समाज को बदल डालते हैं। विश्व वरेण्यम वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद ऐसे एक क्षण जन्मे ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने वर्तमान भारत की नींव डाली। प्राणहीन आचार के कंकाल मात्र भारतीय समाज में प्राण स्पंदित किए और भारत की प्राचीन वेदांतिक परंपरा को आधुनिक युगोपयोगी रूप प्रदान किया। मात्र 39 वर्ष 5 महीना की आयु में उन्होंने चिर समाधि प्राप्त की, परंतु इस अत्यंत काल ही में ही उन्होंने वर्तमान समय की एक सुदृढ़ आधारशिला प्रतिष्ठित की मेरे प्यारे भैया बहन। इनका जीवन परिचय थोड़ा जान लीजिए। कलकत्ता की सुईमूलिया नामक पल्ली में 12 जनवरी सन 1863 को मकर संक्रांति के उषा काल में प्रख्यात अटर्नी श्री विश्वनाथ दत्त के घर में इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे भैया। संन्यास पूर्व उनका नाम था देवेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ वास्तव में ही नरकुल के इंद्र थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय का यह प्रतिभाशाली स्नातक प्रारंभ में पाश्चात्य दर्शनशास्त्र विशेष रूप से संदेहवाद से प्रभावित हुआ था। 1881 के नवंबर मास में भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्रनाथ का प्रथम परिचय हुआ। 15 अगस्त 1886 को भगवान श्री रामकृष्ण के देहावसान तक इन्होंने उनके चरणों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की, उपदेश ग्रहण किया और एक समय आया जब यह महान शिष्य अपने गुरु की महती वाणी का प्रचार करने के उद्देश्य से शिकागो महाधर्म सभा में पहुंचा और यह अपरिचित हिंदू युवक उस दिन उस महती धर्म सभा के सदस्यों का हृदय सम्राट बन गया। अन्य सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की तुलना में स्वामी जी के व्याख्यान से सभी श्रोता अधिक आकृष्ट हुए। वे उत्सुक हो गए भारतीय दर्शन की उस अमूल्य निधि वेदांत रत्न को प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना संसार के महत्वपूर्ण देशों में एक हो गया। मेरे प्यारे भैया बहन, हम लोग जानते हैं कि 19वीं सदी का प्राचीन भारत, पाश्चात्य जगत की 19वीं शताब्दी का भारत एक अशिक्षित, पिछड़ा हुआ, कुसंस्कार ग्रस्त, हतगौरव दास जाति के देश के रूप में परिचित था। हिंदू धर्म के प्राकृतिक स्वरूप से समाज के लोग अपरिचित थे। भारत में आए हुए ईसाई मिशनरीगण धर्म विद्वेष का गरल चारों ओर फैलाने लगे थे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि एक अंग्रेज महिला मिशनरी ने हिंदू धर्म को निंदित करते हुए यह भाषा का प्रकट रूप से कहा था कि शांत करने के लिए उन्होंने शब्दों को उचित समझा। ठोस घनीभूत अनैतिकता और हिंदू धर्म एक ही चीज़ है। कल्पना कीजिए वह महिला ने क्या कहा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रचंड मार्तंड जैसे प्रखर प्रतिभाशाली राजा राम मोहन राय की विचारधारा ने बंगाल के अभ्यस्त जड़ता और रूढ़िवादी समाज की कुसंस्कार और दुर्नीति पर कुठाराघात किया। धर्म में, समाज में और राष्ट्र में अधपतित जाति का हीनता के पंख से पुनरुद्धार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सारी प्रतिकूल शक्तियों के विरुद्ध एकांगी संग्राम चलाया और वह सफल रहे। भारत का नवजागरण हुआ। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म धर्म के 3 महान स्तंभ थे। साथ ही समाज सुधार के क्षेत्र में पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान भी अविस्मरणीय है। ईश्वरचंद्र ने बाल विधवाओं के दुख से द्रवित होकर
संस्कृत श्लोकों और बंगला गलियों के मिश्रण से उत्पन्न विराट कोलाहल का दमन कर विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत प्रमाणित कर दिया और उनके अथक प्रयास के स्वरूप विधवा विवाह सरकार द्वारा कानूनी तौर पर स्वीकृत की गई। अब मेरे प्यारे भैया भारत के नवजागरण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान रहा, देखिए। भारत के नवजागरण की साधना और सिद्धि के मूर्त स्वरूप थे भगवान श्री रामकृष्ण और उनके अंतिम वीर्य संपन्न महान शिष्य स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और साधना की व्यक्तिवादी आत्मस्थ प्रचार विमुख एकांत गिरी कंदराओं या अरण्यों में ध्यान धारणा समाधि के आदर्श को विलग करके माने अलग करके समष्टि के हित में लोक कल्याण हेतु समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रबुद्ध किया। परिवारजक के वेश में असमुद्र हिमालय तक विस्तृत भारत का पर्यटन किया। देश की जनता की दयनीय दशा, उसने अज्ञान कुसंस्कार और हताशा ने स्वामी जी के विशाल हृदय को मंथन कर दिया। मेरे प्यारे भैया उन्हें सोचा कि भारत की जनता को आज दंड कमंडलधारी एकांत निवासी जोगी या सन्यासी के व्रत की सीख नहीं देनी है। भारतवासी को उच्च शिक्षित स्वावलंबी स्वाभिमानी अपनी सांस्कृतिक संपत्ति से समृद्ध एक महान राष्ट्र बनाना है, जिसका अभाव हमारे दुर्भाग्य के लिए स्वयं उत्तरदायित्व है। हमारे उच्चवंशीय पूर्वजों ने जनता जनार्दन को पददलित किया है। सवर्ण ने अवर्णों पर दमन चक्र चलाया। क्रमशः ऐसी स्थिति आई कि दलित असहाय वर्ग अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को भूल गया। वर्ण जन्मना नहीं कर्मणा होना चाहिए। हिंद अत्यंत पंचम आदि उपाधियों से विभूषित इस दुर्बल असहाय वर्ग पर स्वामी विवेकानंद की अथाह करुणा थी। मानसिक श्रेष्ठता के अभिमान रूपी रोग को निर्मूल करने के लिए इस जाति भेद प्रथा पर कुठाराघात करते हुए स्वामी जी ने उद्घोषणा की कि यदि वंश परंपरा से भाव संक्रमण के नियमानुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के अधिक योग्य हैं, तो ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए धन व्यय न करके अस्पृश्य अर्थात छोटी जाति की शिक्षा के लिए सारा धन लगा दो। दुर्बल की सहायता पहले करो। इन बेचारे दिन जनों को, भारत के इन पदलित मनुष्यों को उनका वास्तविक स्वरूप समझाना होगा। जाति वर्ण तथा सबलता या दुर्बलता के भेदभाव को छोड़कर सभी स्त्री पुरुष एवं प्रत्येक बालक बालिका को सुना दो तथा सिखा दो कि सबल निर्बल ऊंच नीच सभी के हृदय में अनंत आत्मा विद्यमान है, अतः सभी व्यक्ति महान बन सकते हैं, सभी साधु हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के साथ अन्य सुधारकों की पद्धतियों में यह अंतर रहा कि स्वामी जी के संस्कार साधना या जीर्णोद्वार में नहीं अपितु स्वाभाविक स्फुरन और विकास में विश्वासशील थे। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी ने कैसे की। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1899 में कलकत्ता के पास बेलूर नामक गंगा तटवर्ती ग्राम में रामकृष्ण मिशन का मुख्य केंद्र स्थापित किया। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर देश विदेश के अनेक भक्तों ने आकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उन दोनों द्वारा प्रदत्त धनराशि से एक ट्रस्ट की स्थापना हुई और धीरे धीरे भारत के सभी प्रमुख नगरों में रामकृष्ण मिशन के केंद्र स्थापित हो गए। भारत के प्राचीन पंथी कट्टरवादी वेदांत के पंडितों ने विवेकानंद की कर्ममुखी साधना की समालोचना की। उनके अनुसार यदि हम वेदांत का सार इस श्लोक को मान लें, ब्रह्म सत्यम जग्न मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः, तो संसार को माया मानकर हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए और कर्म संन्यास का मार्ग अपनाना चाहिए, न कि कर्मयोग का। विवेकानंद के समालोचक एक अध्यापक ने उसने कहा था कि दान और सेवा व्रत भी मायिका है और हमारा प्रयास होना चाहिए। मायातीत स्थिति की उपलब्धि करना अर्थात मोक्ष ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा था कि ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी माया है, मोक्ष का प्रयास ही क्यों करें। वेदांत कहता है कि आत्मा नित्य मुक्त है, तब विमुक्ति किसकी होगी। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बराबर स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत भी बना। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 ईस्वी को चिर समाधि मग्न हो गई। उनके जीवन और वाणी का अमिट प्रभाव भारत के युवा वर्ग पर पड़ा।
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभक्त कर दिया। यह घात बंगवासी सहन न कर सके। हिंदू मुसलमानों ने भ्रातृत्व की भावना से एक दूसरे को राखी बांधी। सारे बंगाल में उस दिन किसी भी परिवार में भोजन नहीं किया। देश में एक युगांतकारी अकल्पनीय परिवर्तन आया। ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध बंगाल के नवयुवक एकजुट हो गए। वे गर्जन कर उठे, बंग माता का अंग विच्छेद हमें सहन नहीं होगा। और इस महत्वपूर्ण एकता ने ब्रिटिश शासन को भयभीत कर दिया। बंगाल का विभाजन आगे चलकर रद्द करना पड़ा। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, स्वामी जी ने अनवरत भारत की विश्व मानचित्र में दोबारा उन्नत करने का संकल्प लिया था। वह एक मंत्रदृष्टा, उन्नत कल्पनाशील, कवि, हृदयी मनीषी थे, जिनकी इच्छा थी एक ऐसे धर्म का प्रचार करना जिसमें मनुष्य तैयार हो। उन्होंने शिक्षा विहीन जड़ता और कुसंस्कार से अंध भारतवासियों को पुकार कर कहा, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वराणियोधता। धर्म पर किसी वर्ग विशेष का एक अधिकार नहीं है। ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने वेदांत को अपनी जीवन शैली में आत्मसात करने का पाठ पढ़ाया। वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतवासी एक प्रतंत्र, दरिद्र, हृदय सर्वस, हिन्यमन्य राष्ट्र के रूप में पर्यवसित हुए थे, जिनको नाथामात्मा बलहीनेन लभ्यो का पाठ पढ़ाना था, जिन्होंने वेदांत मंत्र की सीख देनी थी। उस वेदांत में जिनकी नवीन रूपी स्वामी जी ने शिव ज्ञान में जीव सेवा का पाठ पढ़ा दिया था। स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत के अग्रदूत थे। उन्होंने त्याग और वैराग से पहले साधारण व्यक्ति के लिए कर्म पर बल देना आवश्यक समझा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वर्तमान भारत में स्वामी जी कहते हैं कि भारतवासी को प्राणुवाद, प्राणुकरण, घृणिता, सुलभ मानसिकता को त्यागना है। उन्होंने कहा कि अपनी सब प्रकार की दुर्दशा, अवनति व दुख के लिए हम भी ही जिम्मेदार हैं, और सिर्फ आज का स्वतंत्र भारत, जो कि एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां अस्पृश्यता को सामाजिक अपराध माना जाता है, जिस देश में नारी का राष्ट्रीय अधिकार पुरुष के समान है, उस महान तापस सम्राट कर्मयोगी ज्ञान के ज्योतिपुंज स्वरूप वीर साधक स्वामी विवेकानंद को भावी भारत के निर्माता के रूप में भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन, अच्छा लगे तो शेयर करेंगे।